जीनोम सीक्वेंसिंग का आपने अभी बताया, जैसे इस कोविड पैंडेमिक के दौरान कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम कोविड के पहले, मतलब इस पैंडेमिक के पहले भारत किन चीजों के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग यूज कर रहा था, और खासकर पॉलिसी डिसीजंस में इसका क्या योगदान रहा है? तो इसके पहले जीनोम सीक्वेंसिंग ज़्यादातर हमारे पॉपुलेशन के जीनोम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल हो रही थी कि हमारे यहाँ 5,000 एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उनके अंदर जीनोम लेवल पे क्या डिफरेंसेस है। कोई कभी कभी जो रेयर जेनेटिक डिजीजेज होती हैं किसी किसी एरिया में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसका कारण जेनेटिक ही होता है, उसको जीनोम से उसका एसोसिएशन होता है। तो किस पॉपुलेशन में किस तरह की डिजीज होती है, और खास करके शुरू में अफ्रीका से 70,000 साल पहले पहला माइग्रेशन हुआ था, जो कि गुजरात और केरला के कोस्ट से होते हुए फिर अंडमान गया। जो अंडमानीज लोग आज हैं वो जी। अफ्रीका से आए हैं, भारत से होते हुए हो गए हैं, जबकि पहले अलग तरह से लोग सोच रहे थे कि इंडोनेशिया वगैरह की तरफ से आए हुए हैं। तो इस तरह से हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग से बहुत ज़्यादा हमको हमारी खुद की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन, को समझने में मदद मिली है कि हम एक दूसरे से कैसे सिमिलर भी हैं और अलग भी हैं। जैसे एंशियंट साउथ इंडियन पॉपुलेशन थी, जो कि जैसे मैंने बताया 70-80 हज़ार साल पहले आए थे लोग। उसके बाद नॉर्थ इंडियन एंशियंट पॉपुलेशन थी, करीब 40-50 हज़ार साल पहले आई थी। और जो आज की जो पॉपुलेशन है वो इन दोनों पॉपुलेशन का एक तरह का एडमिक्सचर है। बाद में हमारे यहाँ जाति प्रथा ये सब आ गई और हम आइसोलेट होके छोटे छोटे सब पॉपुलेशन में डिवाइड हो गए। तो ये सब चीज़ें हमको जीनोम के माध्यम से पता चलते हैं कि हम किससे कितने रिलेटेड हैं। और जीनोम से ही हम पर्सनलाइज और प्रिसीजन मेडिसिन की जो बात आप सुनते होंगे बहुत ही ज़रूरी है, वो पता चलती है कि किस तरह का जीनोमिक स्ट्रक्चर कौन से ड्रग के लिए उपयुक्त है और कौन सा ड्रग काम नहीं करेगा। वो चीज़ें बड़े पैमाने पे चल रही हैं और उसका आगे आने वाले सालों में हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर इसके हम अलावा हम प्लांट्स और एनिमल्स के और माइक्रोबायोम की जीनोम सीक्वेंसिंग करते थे इस पैंडेमिक के पहले बहुत सारी लैब्स में। अगर मैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पूछूं, जैसे अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैंडेमिक से लड़ने के लिए, फर्दर मतलब आगे साइंस टेक्नोलॉजी किस तरह यूज की जा सकती है, ताकि ये जो आगे ये ऐसे पैंडेमिक्स ना हो, हम उसे किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं? इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग में बहुत अहम रोल अदा करेगा पैंडेमिक के कंट्रोल में, और भी इन्फेक्शियस डिजीज की कंट्रोल में, और हमारे हेल्थ केयर के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इसका रोल होगा। जैसे हम अभी वेस्ट वाटर या और भी इन्वायरमेंटल सर्विलेंस से इन्फेक्शियस डिजीज सिटी में या टाउन में किस तरह से है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, या और कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा है घट रहा है, ये हम सिर्फ वेस्ट वाटर से जीनोमिक मेथड लेके उसका पता कर सकते हैं। जैसे एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी एक तरह की स्लो पैंडेमिक है, वो बहुत ही उसका प्रोजेक्शन है कि अगले आने वाले दशकों में उससे बहुत मतलब परेशानी होने वाली लोगों को। तो उसका पता जीनोमिक सर्विलेंस से हम लगा के और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको अवॉइड करना एक चीज़ है, उसके बाद उसके लिए कुछ से उसका हल ढूंढना एक दूसरी चीज़ है, तो वो भी कर सकते हैं। और जीनोम की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हम जीनोम को सिर्फ सीक्वेंस ही नहीं कर सकते, हम उसको बदल भी सकते हैं। मतलब प्लांट में हम जीनोम एडिटिंग करके अच्छी ज़्यादा पौष्टिक और कम नेचुरल रिसोर्स वाली क्रॉप्स बना सकते हैं, जैसे बहुत सारी लैब्स में ऐसा हो रहा है। जी। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रिसीजन और पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए जीनोमिक्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी होगी। रेयर जेनेटिक डिजीजेज जो होती है वो हमारे जीनोम में रहती है। अगर दोनों पेरेंट्स के अंदर वो रेयर जेनेटिक डिजीज का म्यूटेशन है तो बच्चे के अंदर डिजीज हो सकती है। तो प्रायर जेनेटिक काउंसलिंग, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली। मतलब जीनोम जो है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा रोल पैदा मतलब अदा करता आ रहा था हमारे अनजाने में, लेकिन हम उसको अपने इस्तेमाल के लिए भी अपने इस्तेमाल में लाएंगे। टेक्नोलॉजी और अफोर्डेबिलिटी ऐसी हो गई, अभी पूरा जीनोम ह्यूमंस का 20-25 हज़ार में किया जा सकता है, पहले इसमें कई लाख लगते थे। तो और धीरे पहले धीरे ये अगर इतना हम हम इसकी बात नहीं करते थे डॉक्टर मिश्रा, पहले अभी पता था जिनोम है, लेकिन आई थिंक अब हर पर्सन समझता है, इसकी अहमियत समझता है। एंड हम मतलब पैंडेमिक में ऑब्वियसली इतना इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया, और आगे भी आई एम श्योर जैसे आपने कहा कि करता रहेगा।